हेलो एवरीवन, मैं हूँ इग्रेश और आप सबका स्वागत करता हूँ इग्रेश मूव्स में। इग्रेश मूव्स का मतलब क्या? ओके, मैं क्लियर करता हूँ। इग्रेश मूव्स का मतलब ये है कि आप लोगों का जो इग्रेश है वो भरतनाट्यम सीख रहा है एंड कंटेम्प्रेरी डांस सीखा हुआ है, हिप हॉप सीखा है और सीख रहा हूँ। ये सारी चीज़ें तो मतलब ऐसे ख़त्म नहीं होती हमारी ज़िंदगी में। ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है लेकिन ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं होती। बट यस, ये सारी चीज़ों की मैंने ट्रेनिंग ली है और ले रहा हूँ, राइट। तो एक ही ग्रेश है और उसके अपने मूव्स होंगे, राइट। और दैट्स व्हाट एक्चुअली इन शॉर्ट की ग्रेश मूव्स, राइट। सो अगेन मैं सबका स्वागत करता हूँ ग्रेश मूव्स में। मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में डांस कैसे आया। पर हम आगे बढ़े उससे पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा कि मेरा एक और चैनल है, जो ये सेकंड चैनल है, द इग्रेश वर्ल्ड करके। तो वहाँ पर सारा जिक्र हुआ है, राइट। तो अगर कोई नए मुझे देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो देखने के लिए, जानने के लिए मेरे बारे में, तो मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो। मेरी आईडी मैं शेयर करूँगा एंड देन यू कैन विजिट एंड यू कैन सी ऑल दोस वीडियोस व्हाट आई अपलोडेड ओवर देयर। सो सबसे पहले डांस का मतलब मैं ये बताना चाहूँ तो मैं सिटी विद्यालय वसुंधरा में स्टडी कर रहा था और वहाँ पर हमारा 5 डेज का एक पिकनिक था जो हम लोग राजस्थान गए थे, राइट। तो वहाँ पर माउंट आबू करके एक जगह है। वहाँ पर सडनली मेरे दिलो दिमाग में एक थॉट आया कि मुझे डांस करना, और डांस क्यों करना है। तो शायद मैं पहली बार घूमने गया था, मुझे थोड़ा सा अगर याद है तो सुना था कि किसी से कि जो टीवी वगैरह देखते थे हम गांव में, तो ये जो शूटिंग वगैरह होता है डांस का या मूवी वगैरह का, तो उसमें अलग अलग जगह पे होता है। एंड फिर ऐसा कुछ मैंने सुना था, तो मुझे लगा कि यार ये तो माउंट आबू बहुत ही अच्छा है। और एक सीरियल भी आता था उस समय शायद, कसम से करके, यू नो। तो वो सीरियल हम देखते थे और बताते थे उसमें कि ये जो बाली है, मिस्टर बाली है, वो लोग माउंट आबू गए हैं, ऐसे, यू नो। सो मुझे लगा कि यार मुझे भी जाना है और शायद मैं ये करूँगा। तो एट दैट टाइम मुझे इतना पता नहीं कि ये इतना मुश्किल है यू नो, कि यार मैं डांस करूँगा तो मुझे घूमने को मिलेगा। तो ये एक वहाँ जाने के बाद ये पहली बार मुझे एक थॉट आया। बट इससे पहले कुछ जिक्र कर चुका हूँ, जो है मेरी एक आईडी है, जैसे मैंने बताया पहली आईडी की द इग्रेश वर्ल्ड, राइट। तो वो विजिट करेंगे तो शायद सब कुछ स्टार्टिंग से समझ में आएगा। या सो एनीवेज दैट्स हाउ लाइक मेरे दिलो दिमाग में एक थॉट आया एंड वो थॉट ही रहा। उसके बाद तो कोई नहीं, हम अपने घर आ गए हॉस्टल में, और स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हो गई एंड देन फिर मैं राजकोट गया एंड राजकोट में एक फंक्शन था। तो वहाँ पर एक बंदे ने डांस किया था, आई डोंट रिमेंबर दैट सॉन्ग अभी, बट वो मैंने बहुत इन्जॉय किया। और जब वो लड़का नाच रहा था तो सबकी नज़रें मतलब वहाँ पर थी। एंड देन फिर एक बार हॉस्टल से वहाँ पर एक भूत बंगलो करके वहाँ जगह थी और वहाँ स्विमिंग पूल था। तो मैं और मेरा फ्रेंड राकेश और राठवा सुंदर, राकेश सहीवासन से, तो हम लोग घूमने गए। और फिर वहाँ पर माहिया सॉन्ग पे, जिसकी आंखों में मेरी ही नमी हो, ये वाले सॉन्ग पे मैंने कुछ कमर हिलाई या ऐसे कुछ मोमेंट्स किए एंड देन फिर वो वीडियो कैच हो गया। और मेरे पास सैमसंग का फ़ोन था और मैं अपने रूम में जाके देखा तो मुझे बहुत वो अच्छा लगा, राइट। तो वो शायद कहीं है। एंड एक बार 2010 में शायद हमारा जो न्यू ईयर हम वेलकम करते हैं, एंट्री करते हैं, आफ्टर दिसंबर, 31 दिसंबर। तो फिर वहाँ पार्टी में मैंने एक बार, शायद पहली बार मैंने डांस किया था। बहुत सारी लाइट हैं तो उसमें तो पता नहीं चलता कि कैसे कौन डांस करता है, बट म्यूज़िक चल रहा था तो बस हम उछल कूद किए वहाँ पर। सो आई एंजॉयड इट। सो ये एक रहा है। एंड देन फिर मैंने फिर वो तो पीटीसी ख़त्म हो गया, अपने घर आ गया। और जैसे मैंने एक वो आगे वाले चैनल में मैंने जिक्र किया है, तो बस यही चल रहा था कि क्या करें क्या करें। एंड देन फिर याद आया कि मेरा एक फ्रेंड है, वो महेंद्र करके, वाल्मीकि महेंद्र। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। 11th एंड 12th हमने साथ में किए हैं वसुंधरा में। तो वो यहाँ ओरल में काम कर रहा था, तो मैंने उसको एक दिन फ़ोन लगाया और मेरे दिमाग में आया कि चलो मुझे डांस करना है, सीखना है करके। तो फिर वहाँ कहाँ रह रहा था उससे मैं मैंने फ़ोन लगाया और वो करोड़िया में रह रहा था। और मैंने बोला कि मैं भी रह सकता हूँ क्या, तो उसने बोला हाँ आ जाओ। तो फिर मैं अपना सब कुछ लेके चला गया उसके पास और फिर मैं वहाँ रहा। और उसकी सिस्टर थी सिमरन, उसकी और भी सिस्टर थी, अंजुम करके कुछ नाम था, बट वो घर पे थी। बाकी ये दोनों भाई बहन यहाँ रहते थे, उनमें मैं इंक्लूड हो गया। हम लोगों के अंदर बहुत ही अच्छा प्यार, बहुत ही अच्छा एक भरोसा, विश्वास की
वो पूरा दिन अपने काम पे चला जाता था, उसकी सिस्टर मेरे साथ, और मैं उसे आज भी बहन ही मानता हूँ। तो हम भाई बहन पूरे दिन घर पे रहते थे। और शाम को मैं गोरवा में सहयोग गार्डन के सामने एक रन सर के थे, रन सर करके डांस टीचर थे, उनकी क्लास मैंने ज्वाइन की। अब ये मुझे पता नहीं कि कैसे मैंने ज्वाइन की, कैसे मैंने ढूंढा, बट यस कि वो मैंने ज्वाइन की। और पूरा दिन मैं घर पे रहता था, शाम को 6 बजे मैं जाता था, राइट। तो इस तरह का एक रहा सफ़र। मैंने उनसे सीखा डांस बहुत, शायद 1 डेढ़ साल। एंड देन फिर मेरा भाई आया, वो तरसाली कोपा का कुछ ज्वाइन किया, तो इस हिसाब से रहा। और फिर ये करता रहा, ये करते करते फिर मुझे ये आया कि मुझे जॉब करना है। तो पहली मेरी जॉब थी सेंटर स्क्वायर मॉल में, जहाँ आइसक्रीम का शॉप लगता था, अभी है नहीं, आई डोंट नो। बहुत महंगी महंगी आइसक्रीम, 50 रुपये 100 रुपये, अभी तो 50 रुपये कोई बात नहीं, हम तो 500 वाली आइसक्रीम खा सकते हैं। बट वो बहुत एक समय रहा कि हमारा जी भी बहुत वो होता था जब कस्टमर आते थे। कभी ये भी नहीं हुआ कि अपने पैसों से हम खा लें इतना मैं बोलने वाला नहीं था, तो दैट्स फाइन कि मैं नहीं, बट ये इसकी आम गुजराती में कहवा नहीं कि जीव वर्ड है तो वो होता था, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बिस्किट और मैं खाने का शौकीन था। तो एनीवेज वहाँ पर मैंने जॉब किया। महिंद्रा मेरा दोस्त, पहले तो ओरल भी में काम कर रहा था ब्रश की कंपनी में, एंड देन फिर उसने जॉब चेंज कर ली शायद। तो वहाँ पर वो उसने जॉब चेंज करी, कपड़ों का वहाँ एक शॉप था वही मॉल में। तो उस हिसाब से एक अश्विन सर करके उनकी पहचान में मुझे लगाया काम पे। लेकिन वहाँ पर मेरे लिए एक टारगेट था कि 15 दिनों में मुझे हिंदी सीखना है, एंड दैट टाइम आई वाज नॉट एबल टू स्पीक हिंदी व्हाट आई एम स्पीकिंग टुडे। सो मेरे बॉस ने कहा कि सीखना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, आई ट्राइड बट मैंने नहीं ट्राई किया, सॉरी, क्योंकि आता नहीं था ना। तो कोई नहीं, 15 दिन हो गए। 1100 रुपये कुछ दिया था मुझे, पार्ट टाइम जॉब कर रहा था मैं, सुबह से लेकर दोपहर तक। दोपहर को आ जाता था घर कर, शाम को डांस से। और 3-4 किलोमीटर वो दूरी है, गोरवा मसानी माता का मंदिर करोड़िया ना, वहाँ पर से लेकर वहाँ तक मैं साइकिल लेके जाता था, तो दूर था। मेरी सिस्टर को एक साइकिल मिली थी, गर्ल्स बाइसिकल, शी वॉज स्टडिंग इन पोसिंद्रा इन 8th स्टैंडर्ड आई थिंक, सो शी गॉट दैट बाइसिकल, वही साइकिल लेकर मैं जाता था वहाँ पर कोई नहीं, ये भी एक स्ट्रगल रहा मेरे लिए। पर क्या कहते हैं कि नहीं आया, तो उसमें दिवाली का दिन था, मुझे अच्छे से याद है। तो सर ने मुझे निकाल दिया, वो एक लंच बॉक्स दे दिया ब्लू कलर का, वो अभी भी मेरे पास है, 2 डब्बे का, बहुत खूबसूरत मैंने संभाल रखा है। एंड देन फिर कुछ बिस्किट्स दे दिए, जो महंगे महंगे बिस्किट थे, सारे टुकड़े दे दिए मुझे, 1-2 केजी करके। वो घर लेके मैं आ गया, मम्मी को मैंने बोल दिया कि जॉब से निकाल दिया, और 1100 कितना कुछ था मेरी फर्स्ट सैलरी, वो मैंने मम्मी को दे दिया। पता नहीं, मम्मी ने अभी तक संभाल रखी है, मुझे पता है, और उसमें से काफ़ी पैसे बढ़ाए हैं सो वो एक रहा फिर कोई बात नहीं, निकाल दिया। फिर मैं सोचता रहा क्या करूँ क्या करूँ, एंड देन फिर कैसे भी करके मुझे आदित्य को पता चला कि वहाँ गोरवा में एक जॉब है कॉल सेंटर की। तो बहुत मुश्किल से स्ट्रगल रहा, पर क्या मुश्किल से वो जॉब पाया। 6-7 महीना मैंने काम किया, वहाँ रहते हुए मैंने अपना एक कॉन्फिडेंट डेवलप किया। एंड उसी में मैंने 2 शब्द सीखे थे इंग्लिश के। टीचर जब बोल रहे थे, हमारे जो ट्रेनर थे वो या यस या काइंड ऑफ यस हाँ एंड बट, ये 2 इंग्लिश के शब्द। फिर मैं तो हमेशा वही ये जहाँ देखो वहाँ या यस या यस, यही बट मैं यूज़ करता था। तो वो मैंने 2 चीज़ें वहाँ सीखी, एंड देन थोड़ी बहुत हिंदी सीखी। फिर वही करते करते मैंने वही करता रहा, मैं जॉब शायद करता ही रहा। एंड फिर हुआ ही एक दिन, और उधर से मैं रन सर की क्लास में भी जा रहा था डांस सीखने के लिए। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि महेंद्र के साथ जो लड़की काम कर रही थी पुष्पा करके, वो उनको एक दूसरे को मतलब प्यार वगैरह हो गया था उस कंपनी में। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो लोग भाग गए वहाँ से, मतलब बट उसमें ऐसे भी हुआ कि भागने से पहले मेरे कोई रिश्तेदार वहाँ आए थे, और थोड़ा महेंद्र वैसा था कि वो अपने नियम कानून से चल रहा था, कि जो नियम बनाता था वो फॉलो करता था। तो उसी के बीच में मैं थोड़ा अंदर की बात है, आई डोंट वांट टू शेयर हियर, सॉरी, तो थोड़ा सा हमारा रिश्ता या उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो एनीवेज, पर मेरी वजह से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर 1 हफ्ते के बाद शायद से ना उसने अपनी सिस्टर को घर पे भेज दिया, मुझे और मेरे भाई को बताया नहीं कि वो लड़की लेके भागने वाला है। तो एनीवेज वो सीधा ही भाग गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ।
और फिर ऑनर आए घर की और बताया गया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तुम लोग घर खाली कर दो। तो मैं और मेरा भाई उसी दिन दोपहर को शाम के 4-5 बजे के आसपास फिर हम भी पागल लोग कैसे उसी गांव में दूसरा घर ढूंढने चले गए। तो कुछ दूरी पे हमने दूसरा घर ढूंढ भी लिया, 500 रुपये किराया, तो वहीं से वहाँ हम शिफ्ट हो गए। एनीवेज फिर तो मैं रन सर के साथ में क्लास करता रहा। फिर मैं आदित्य बिरला में काम किया, वहाँ से भी आदित्य बिरला में काम किया। एंड देन फिर यस उस सेकंड वाले घर में आकर मैंने आदित्य बिरला में काम किया। पहले तो वो मॉल वगैरह वही रहा। फिर वहाँ काम करते करते मैंने सीखा, फिर मैंने थोड़ा बहुत सीख कर मुझे आगे बढ़ना था, तो फिर मैं पंचवटी चला गया। वहाँ पर तपोवन मंदिर के पास में एक वहाँ बिल्डिंग थी, वहाँ पर एक यूनिनॉर का सिम कार्ड का एक कंपनी था, तो वहाँ पर मैंने जॉब किया। कुछ समय मैंने वहाँ सीखा। उसके बाद उसी जो बिल्डिंग थी वहाँ पर SBI जो सिम कार्ड, अरे क्या बोलते हैं उसको, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह होता है बैंक रिलेटेड, भारतीय स्टेट बैंक का, वहाँ प्रोसेस चला। तो वहाँ मैंने इंटरव्यू दिया, पास हो गया, और वहाँ बहुत अच्छी हिंदी मैंने सीखा और आ गई थी थोड़ी बहुत, मुझे ऐसा लगता है। एटलीस्ट मैं कस्टमर को हैंडल कर पाऊँ ऐसी थोड़ी सी इंग्लिश। और हमारी मैम थी, सिमरन मैम करके थी, ट्रेनर थी, शी वॉज वेरी गुड पर्सन। सो ये इस तरह का वहाँ पर एक रहा, सीखा। ये करते करते फिर रन सरकार तो क्लास जा रहा था, बट ऐसा था कि कभी कॉल सेंटर में क्या होता है कि शिफ्ट का जो टाइमिंग है रोटेशनल होता है, तो कभी क्लास होता है कभी नहीं होता है, क्योंकि 6 से 7 का, सॉरी 6 से 10 का टाइम होता था मेरा यार। बट इससे पहले मैं एक चीज़ भूल गया हूँ बताना, कि मैंने एक गाड़ी ली थी। फिर तो मैं थोड़ा कैसे वाला हो गया था। तो आदित्य बिरला में जब मैं था तब मैंने बाइक ली थी, और बाइक करीबन 8 महीना जितना मैंने यूज़ किया। एंड देन फिर मेरी बाइक भी चोरी हो गई। इसी सफ़र में एक सागर करके मुझे लड़का मिला था, मेरा दोस्त, वो स्टेशन पे मिला था, मैं आगे बताऊंगा। तो सयाजीगंज स्टेशन पे, तो उसने मुझे धोखा दे दिया। मैं थोड़ा इमोशनल हूँ, तो यहाँ सरदार बाग करके बाग है, वहाँ पर उसने मुझे बातों में फंसा रखा। एंड देन फिर कोई दोस्तों को बुला के मेरी गाड़ी को चोरी करवा लिया उसने। मुझे याद है अच्छे से, दशहरे के दिन गाड़ी चोरी हो गई थी। घर पे कॉल किया, मेरे पेरेंट्स ने कुछ नहीं बोला, ठीक है कोई बात नहीं, घर आ जाओ तुम लोग। तो वो एक अलग रहा है सफ़र इन सारी चीज़ों में, ये डांस का ही सफ़र कह सकते हैं आप लोग। और एक बार घर से भी लॉक तोड़ा था, ऐसा वैसा कुछ रहा, जहाँ मैं करोड़िया में सेकंड घर में रहता था, राइट। तो ये एक सफ़र रहा। एंड देन फिर ये करते करते मुझे ऐसा था कि मुझे अच्छा डांस करना है, तो फिर मैं क्या करूँ। तो फिर मेरा एक मतलब ऐसे रिश्ते में मामा लगता है, राजू हम बोलते हैं उसे, बट वो सिंगर है और उसे राजकुमार के नाम से भी जानते हैं, और वो चटवाड़ा से। तो उसका इस लाइफ में शायद बहुत ही अच्छा किरदार रहा मेरे लिए। तो किरदार ये है कि उससे कैसे बात करते करते उसने मुझे ना कमलेश बारोट का नंबर दे दिया, जो सिंगर है, मतलब गाना गाते हैं, टिंगली वगैरह। तो मैंने उन्हें कॉल लगाया, फिर उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझे विक्रम ठाकुर का नंबर दिया। हमारे जो गुजराती कलाकार हैं, आर्टिस्ट है, बहुत अच्छे, उनकी फिल्में भी हमने काफ़ी देखी, विक्रम ठाकुर, ममता सुनी, राइट। अगर आप गुजराती हैं तो आप लोग तो जानते होंगे। तो मैंने उनसे फ़ोन लगाया और मैंने कहा कि सर मैं अभी तो ये सीख रहा हूँ, बट मुझे बहुत अच्छा डांस करना है, एंड देन फिर मुझे ये फिल्म लाइन में जाना है, ऐसे वैसे। तो सर ने कहा कि ठीक है, कोई नहीं, आप इसके लिए क्लासिकल सीखिए। मैंने कहा कहाँ सिखाते हैं, तो उन्होंने कहा कि वहाँ न्याय मंदिर में है म्यूज़िक कॉलेज करके, और एक जूनागढ़ भावनगर पता नहीं कहाँ का बोला उन्होंने, तो वहाँ पर। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो फिर मैं वहाँ पर विज़िट किया, तो उन्होंने कहा कि आपकी एग्ज़ाम होगी, एंड डिग्री में करना चाहते हो तो आप इंग्लिश होना चाहिए, और डिप्लोमा में करना चाहते हो तो 5th स्टैंडर्ड के बेस पे आपको मिलेगा। तो मेरा 12th में तो इंग्लिश था ही नहीं, मेरा हिंदी तक आता नहीं था इंग्लिश इतना। तो फिर मैंने वहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई किया, बट उससे पहले उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम होगा, पूछा जाएगा। तो फिर अब मैं क्या करूँ। तो मैं क्लासेस जाता था, वैसे कंप्यूटर क्लासेस भी मैं करता था, और वहाँ से मैंने बेसिक किया है गुरुवार से, बापू की दरगाह के पास मेरा एक था क्लास। तो आते जाते मेरा थोड़ा ऑब्जर्व करने की एक आदत है, मैं देखता रहता हूँ कहाँ क्या है, अच्छे कपड़े शूज़ मिल रहे हैं, कहीं क्या लगा है, दुकान कौन सी। तो वहाँ पर एक सोसाइटी के बाहर दीवार पे लिखा था कि यहाँ भरतनाट्यम सिखाते हैं। तो वो सोसाइटी में मैं गया और मैं उनको जाके मिला। अभी मुझे नाम याद नहीं है, सॉरी, वो शायद शी वॉज माई फर्स्ट गुरु
फॉर द क्लासिकल डांस। एंड उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें सिखा दूँगी जितना वहाँ पर ज़रूरत है उतना। उन्होंने पैसा भी नहीं लिया, मैं तो रेडी था पैसा देने के लिए, बट शी इज़ वेरी गुड पर्सन। सो क्या उन्होंने सिखाया, वही सीख कर मैं वहाँ डिप्लोमा के लिए अप्लाई किया। एंड देन फिर वहाँ पर मैं पास हो गया और वो चलता रहा मेरा डांस वहाँ पर। ठीक है, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, कभी बस से जा रहा हूँ, कभी मैं बाइक से जा रहा हूँ, ऐसा मेरा हो रहा था शायद, राइट, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कुछ बताना। तो बस उसी के दौरान वो सागर मिला जो दोस्त मैंने कहा, बड़ा बदतमीज, सॉरी। तो या एनीवेज बहुत सी अच्छी बुरी यादें रही हैं, बट कोई बात नहीं, शेयर नहीं करना चाहता मैं। तो वो डिप्लोमा का रहा, बट मुझे डिग्री करना है। तो उन्होंने कहा था कि आप एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको अलग से एक्स्ट्रा। तो फिर मैं कुसुंदरा गया सिटी विद्यालय, वहाँ जाके मैंने बताया, तो मैंने फॉर्म फिलअप किया। एंड देन फिर मैं नेक्स्ट ईयर मैंने एग्ज़ाम दिया और मैं पास हो गया। अच्छा रिजल्ट आ गया मेरा इंग्लिश का, बट येस इंग्लिश नहीं आती थी मुझे। तो वहाँ गोरवा में एक पेजेस सर करके हैं, उनसे स्पोकन इंग्लिश की क्लास, सॉरी मधुनगर में स्पोकन इंग्लिश की मैंने क्लास लगाई और थोड़ी बहुत मैं अंग्रेज़ी सीखी। एंड देन एग्ज़ाम दिया नसवाड़ी जाकर। और वहाँ पर हमारे गाँव के एक अंकल थे, वो फॉरेस्ट पुलिस में थे, उनका नाम खुमान सिंह, बट खुल सिंह या खुमान सिंह ऐसा कुछ है, कि पास्ट अवे नाउ, बट या ही डिड हेल्प, उनके क्वार्टर में जाके रहा मैं। एंड एग्ज़ाम दी और आया, और एग्ज़ाम का रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा आया। फिर मैंने डिग्री के लिए अप्लाई किया और डिग्री मैंने किया वहाँ पर 1 साल जितना। बट ये कि मैं जितना भी करना बहुत कुछ है अभी भी, और उस वक्त भी ऐसा था, बट जानकारी कुछ नहीं थी। एंड अभी तो मैं बहुत बोलता हूँ, उस समय इतना नहीं बोलता था। तो कुछ चीज़ें बहुत डर लगती थी, बट ये अंदर से हिम्मत थी। तो या डिग्री में मैंने एडमिशन लिया, मिल गया, अपनी क्लासेस चलती रही, डिप्लोमा हो रहा है और सॉरी डिग्री हो रही है फुल टाइम में। कोजेट में फिर मैंने जॉब किया था, तो स्प्लिट शिफ्ट था, सुबह 5 बजे जाता था शायद, और 8 बजे छूट जाता था, फिर सीधा कॉलेज। फिर दोपहर को आके मैं शाम को घर पे आता था, खाना बनाता था, क्योंकि मेरे भाई को मेरी बहन भी फिर पढ़ाई करने आई थी, 9वीं 10वीं शायद उसने वहाँ से की, 10वीं शायद। तो वो छोटे थे, उनको खाना बनाना नहीं आता था, तो मैं आता था कॉलेज से, फिर खाना बनाता था, खाना बना के शाम को 6 से 10 में जाता। तो इस हिसाब से फुल टाइम जॉब रहा, फुल टाइम मेरी कॉलेज रही, राइट। एग्जैक्टली वो नहीं फोकस कह सकते कि नहीं हो पाए शायद, या हो सकता है कि इतनी जानकारी नहीं। तो एनीवेज ये सब कुछ रहा। बट वहाँ और भी सारे बच्चे जो आते थे काफ़ी इंटेलिजेंट आते थे, इंग्लिश लिखना जानते थे, बोलना जानते थे, बोलना तो नहीं बट ये समझ जाते थे, मतलब बोलते भी थे कुछ लोग, एंड हिंदी भी बहुत। और अगर टीचर कुछ बोल रहे हैं तो वो लिखते थे। आई वॉज ओनली 1% दैट आई वॉज वेरी टफर। और डिप्लोमा की याद अभी मुझे याद है कि जयश्री करके एक लड़की थी, तो वो आगे बैठी थी, शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। एंड या वो आगे बैठी थी, और जब टीचर बोलते थे तो वो लिखती थी, तो उसकी कॉपी में से मैं कॉपी कर रहा था। वो डिप्लोमा का एक रहा। तो इस तरह का ये भी। और अभी एक चीज़ मुझे याद आ रही कि जब मैं वहाँ एडमिशन लेने गया तो वहाँ मयूर मुझे मिले, मयूर करके एक लड़का जो डिग्री में था। तो मुझे तो पता नहीं क्लासिकल में फॉर्म्स होते हैं भरतनाट्यम में, कुचिपुड़ी है या कथक वगैरह। तो उसने मुझे बताया कि यहाँ 2 चलती हैं चीज़ें, एक भरतनाट्यम और कथक, तो आप कौन सी सीखना चाहते हो? मैंने कहा मुझे तो पता नहीं मुझे कौन सी सीखना है। तो उसने बोला कि ठीक है। उसने मोबाइल में यूट्यूब पे कुछ मुझे दिखा, ये भरतनाट्यम है, इसके ये क्वेश्चन है, इसकी बॉडी मूवमेंट पूरा बॉडी मूवमेंट के साथ होता है, और कथक का डेफिनेशन है, और कुछ वीडियो दिख रहा है। तो मुझे भरतनाट्यम अच्छा लगा, एंड देन आई चोज भरतनाट्यम। तो इसी हिसाब से डिप्लोमा एंड देन डिग्री। फिर पता नहीं मुझे शायद इतना अच्छा नहीं हो रहा था, या मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, तो मुझे वो सारी चीज़ें ना बहुत मुश्किल वाली लगी। तो मुझे लगा कि यहाँ तो बहुत सारे एक ज्योतिका मैम करके थे, वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो उनसे डर भी बहुत लगता था, राइट। तो फिर मुझे लगा यार मैं यहाँ नहीं कर पाऊँगा, एंड वही फिर मुझे मुंबई जाना था। बट मुंबई में कैसे गया कि हमारे वहाँ कॉलेज से अहमदाबाद में एक 5 डेज़ का वर्कशॉप था डांस का, एंड काफ़ी सारे टीचर्स आए थे मुंबई से, उमा मिस करके, उमा रेले मामिस, और भी काफ़ी सारी चीज़ें तो मुझे याद नहीं है। और जिनका पूरा एक नालंदा डांस टीचर करके एक कॉलेज है, वहाँ पर क्या बोलते हैं, अमिताभ जी के पुराने बंगलो, प्रतीक्षा बंगलो के सामने, तो वहाँ पर जुहू में शायद, या तो वहाँ से लोग आए थे, और वैसे कुछ हमारे रूममेट्स बने थे, तो उनके साथ रहना हुआ। एंड देन पता चला कि ऐसे मुंबई में भी डांस सीखा था। घूम फिर के कहीं ना कहीं मेरे एक दोस्त ने मुझे सपना दिखाया था, राहुल करके लड़का, तो मुंबई का एक था मुझे कि जाना है। तो मैंने सोचा यार यहाँ मुझसे नहीं होगा,
टीचर्स बहुत है, मुझे समझ में आ रहा है मुझे मुंबई जाना है, आता कुछ नहीं बट हिम्मत आज भी बहुत कुछ है और उस वक्त भी बहुत थी। तो एनीवेज इस तरह का मैंने डिसाइड कर लिया और मुंबई जाना है करके, तो बस एक डिसाइडेड था। तो ये फिर मैंने शायद मैंने छोड़ दिया वो वहाँ से मुंबई जाना है करके, और मैं जॉब करता रहा। एंड देन फिर मुंबई की जो स्टोरी है मैं आगे बताऊंगा, राइट, सेकेंड पार्ट में। अभी मैं आप लोगों को ले चलता हूँ करोड़िया में, जो पहला वाला घर में रहा था, और अगर वहाँ होगा तो मैं घर दिखाऊंगा थोड़ा बहुत। एंड देन फिर सेकेंड घर है जहाँ की बहुत सारी यादें, बहुत यादें, मैं क्या बताऊँ। सेकेंड घर की भी तस्वीरें लूँगा, वीडियो क्लिप्स वगैरह। एंड देन मेरी डांस क्लास अभी तो वहाँ है नहीं, रमसर कोई लक्ष्मीपुरा पता नहीं कौन सी जगह है, मुझे अभी एक हफ्ते पहले पता चला। मेरे पुराने क्लासमेट थे उससे, भाविन महिला करके, तो वहाँ शिफ्ट हो गए। पर एक चीज़ मुझे याद आ रही है कि जो पहले घर में मैं रहता था ना करोड़िया में, वो मसानी माता के मंदिर के पास में है। तो वहाँ पर ऐसा था कि हमारा स्ट्रगल भी रहा है, थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा। तो मैं थोड़ा पहले से थोड़ा एडवांस या कह सकते कि क्रिएटिव हूँ, या थोड़ी सी अक्ल बुद्धि कह सकते हो। तो हमारे पास कैरोसिन से वो होता था, गैस वगैरह नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ अभी ये 2013 के आसपास की, शायद 13, 12, 11 कुछ आसपास है ना, एग्जैक्टली मुश्किल है। तो मैं क्या करता था, जो पहला वाला घर है ना, और सेकंड घर में भी एक ही है, तो पीछे की साइड में बहुत जगह थी, वहाँ पर टूटे फूटे चप्पल पड़े रहते थे ना। तो मैं सुबह जल्दी उठ के जाता था और फिर चप्पल उठा ले आता था। एंड देन फिर जब खिचड़ी बनानी होती है तो दिक्कत नहीं होती थी, चावल में सारी चीज़ें डाल दिया, उसको जो पतीला होता है उसको ढक दिया और एक चप्पल लगा दो, उसको जला दो, एक चप्पल खत्म कर दो तो खिचड़ी बन जाती थी। तो वैसे करके हम कैरोसिन बचाते थे, वैसे करके हम 2 रुपये केजी की लकड़ियाँ मिलती थी, लेने तो मैं ही जाता था साइकिल पे, मेरा दोस्त भी लाता था, ऐसा नहीं है, बट वहाँ पास में मिलता था। तो इस तरह का हमारा एक बहुत स्ट्रगल कह सकते रहा। फिर तो चीज़ें होती गई है ना। दोस्त लड़की को लेके भाग गया, हम चेंज हो गए, दूसरे घर में। फिर तो वहाँ मैं, मेरा भाई, हम 3 लोग रहे। उसके बाद फिर एक मेरा वार्डन का लड़का आया था, भावेश करके। 2-3 महीना उसने बेचारा जॉब की, फिर उसने कुछ समझ में नहीं आया, फिर वो अपने घर चला गया, राइट। तो ऐसी कई सारी अच्छी बुरी यादें रही हैं। तो बस अब ये मेमोरेबल है, और आज मैं चाहूँगा कि आप लोगों को वहाँ ले चलूँ, आप लोग वो जगह को एंजॉय करें। एंड बहुत पहला वाला घर था, बहुत अच्छा था, काफ़ी बड़ा, 2-3-4 कमरे थे, आसपास के लोग भी बड़े अच्छे थे। पर सेकंड घर में भी एक रूम, एक किचन, काइंड ऑफ एक बड़ा सा एक जगह थी, वो रूम जैसा, थोड़ा सा बैठने जैसा, काइंड ऑफ बालकनी, बट वो छत वाला था। एंड एक ही उधर पीछे बड़ा रूम था, उसमें किचन, उसमें सब कुछ, बट हम बहुत अच्छे से रहते थे। अभी मुझे ये अभी मैं सारी मेमोरीज कलेक्ट करता हूँ, वैसी जानकारी मुझे पहले अगर आ जाती मेरे दिल दिमाग में तो बिल्कुल अभी तक मैं कैद करके वो सारी लम्हों को मैं रखता। बट एनीवेज आज हम चलते हैं, अगर वो चीज़ें होगी अवेलेबल तो आई एम श्योर कि आप लोग देखोगे अभी, राइट। तो अभी हम चलते हैं गोरवा, ठीक है जी। और आगे की जो स्टोरी मुंबई कैसे गया मैं सेकेंड पार्ट में बताऊँगा, और आप मुझसे बने रहें। और अगर मुझे बड़े देख रहे हैं तो उनको प्यार भरा नमस्कार, अगर मुझे छोटे देख रहे हैं तो बहुत सारा प्यार, दिस आर फॉर देम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मी। एंड सेकेंड पार्ट में हम मुंबई की जर्नी देखेंगे कि मुंबई में कैसे गए। ओके, सो फॉर नाउ बाय, एंड चलते हैं करोड़िया। तो ये वाला आप ऊपर देख रहे हो ना, पतरे गिनने वाले जैसे, वो कच्चा सा घर, वो हमारा था सेकंड घर। और नीचे जो हैं साइकिल जो रखी हैं वो मुकेश भैया की दुकान थी, और अभी भी है, आई डोंट नो, पर येस। तो ऊपर वाले घर में हम रहते थे। और फर्स्ट वाला जो घर था वहाँ मैं गया था, लेकिन वो घर ही नहीं थे वहाँ पर, और आसपास के लोग भी नए नए थे। जब मैंने पूछा कि ये नाम के यहाँ पर हैं क्या, तो वो बोले कि हम ऐसे किसी को नहीं जानते। तो आज ऐसा हुआ कि जैसे ये नई जगह है मेरे लिए, बहुत बुरा लगा। और एनीवेज़ ये हमारा साइड की जगह है। ऊपर आप खिड़की देख रहे हो, उस खिड़की पे हम बहुत सारी चीज़ें रखते थे, अभी मुझे याद आ रहा है, एंड उसके साइड में माता जी का मंदिर था छोटा सा, वो मंदिर आज भी मेरे घर में है।
तो मैंने लिया था न्याय मंदिर में 700 रुपये का। एंड देन ये पीछे बालकनी सा है, वहाँ पर हम चूल्हे पे भी खाना बनाते थे। कभी कभी मैं चप्पल भी उठा के ले आता था रास्ते में से, टूटे हुए चप्पल, तो ऐसे खिचड़ी बनाने में काम आ जाते थे, तो चप्पलों से भी खाना बनाया है। लकड़ियाँ भी हैं, 4 रुपये केजी करके कुछ था तो लाते थे। और ये जगह है, यहाँ पर मैं साइकिल भी पार्किंग करता था मेरी, और मेरे पास बाइक भी आई तो मैं बाइक भी फिर रखता था। तो ये वो जगह है। और ये सीढ़ियाँ आप देख रहे हो, इन सीढ़ियों से हम चढ़ते उतरते थे। यहाँ से नीचे से हम ऊपर पानी लेके जाते थे, और बहुत अच्छा रहा, बहुत मेमोरेबल चीज़ रही वो। और अभी भी मुझे बहुत सारी चीज़ें याद है, मैं क्या क्या शेयर करूँ यार बहुत सारी चीज़ें। तो ये सीढ़ियाँ हैं वहाँ की। उस समय तो इतना ऐसा नहीं था। और सामने दीवार दिख रही, वो दीवार नहीं थी, एकदम खुली जगह थी। वो 2 शॉप्स अभी बने। ये हमारा वॉशरूम है। और यस, और क्या बताएं, वॉशरूम के साइड में नल देखा होगा, तो वहाँ पर हम पानी भरते थे, और बाथरूम के अंदर हम कपड़े वपड़े धोते थे, नहाते थे, तो इस हिसाब से। और उसके सामने वो टॉयलेट वगैरह था। तो ये बाहर की जगह है, ये बहुत ही उसके सामने की जगह है। ये घर है, और बहुत अभी बहुत ऐसा लगता है कि जैसे लावारिश। और अब तो ये है कि यार कितना क्या बदल गया है, वो बस वक्त वापस नहीं ला सकते हम दोबारा। एंड हम सबको आगे बढ़ना है, तो सब आगे बढ़ चुका है ऐसा मुझे लगता है। एंड ये यादें ही अब रह गई बहुत सी यादें यहाँ की हैं। एनीवेज़, ये हमारी डांस क्लास, यानी मेरी डांस क्लास। और यहाँ मैं डांस करते करते न जाने पता नहीं क्या क्या मैं ख्वाब देखता था, और कितने सपने सजाए थे। और आज मैं कहाँ हूँ, मैं आगे आगे बताऊँगा। लेकिन इस जगह पे मैं घूमा हूँ, बैठा हूँ, और मेरे फर्स्ट गुरुजी थे वेस्टर्न डांस के, मैं रन सर करके थे। तो ये बहुत सी यादें, और मैं क्या बताऊँ, जैसे मैंने बताया, यादें रह गई अब और क्या यार, देखो ना कितना कुछ बदल जाता है। एनीवेज़, ये ज़िंदगी है, सब होता है। चलो फ़िलहाल बाय।